हेलो, मेरा नाम साज़िया है और मैं चिल्ड्रन फर्स्ट इंडिया में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैं आज आप सबके बीच एंजाइटी यानी घबराहट के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। एंजाइटी क्या है, क्यों होता है और इसे हैंडल करने के भी कुछ तरीके और टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी चीज़ का उपाय जानने से पहले ज़रूरी है कि हम उसे अच्छे से समझ लें। आखिर ये है क्या और ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम एंजाइटी से गुजर रहे हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम काफ़ी सिचुएशन में एंशियस फील करते हैं, जैसे एग्जामिनेशंस के वक्त या कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन देते वक्त या फिर बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पे जाते वक्त, और इसी वजह से हम खुद को काफ़ी अलर्ट और तैयार महसूस करते हैं। और जब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन समाप्त हो जाती है तो हमारी घबराहट भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि एंजाइटी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जब हम किसी खतरे का या किसी चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं तो ये हमारी लाइफ का बहुत नॉर्मल पार्ट है। लेकिन ये एंजाइटी प्रॉब्लमैटिक कब हो जाती है? ये प्रॉब्लमैटिक तब हो जाती है जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी खतरे के बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे, जैसे हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो। और ये फीलिंग हमें बार बार आए और हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाए और खुद को शांत करना मानो असंभव सा लगने लगे, तो इसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। यह आपके रोज़ के कामों में भी बाधा डाल सकती है, या आप किसी पर्टिकुलर जगह जाने से घबराने लगते हैं, जैसे कि कार में बैठने से आपको डर लगे, या भीड़ वाली जगह जाना आप बिल्कुल अवॉइड कर दें क्योंकि आपको घबराहट होती है। अब जैसे एंजाइटी के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे तो स्ट्रेस भी यूजुअली एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि एस्थमा, डायबिटीज़ या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो मैं कुछ सुझाव और तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप ऐसे एपिसोड्स के दौरान अपने माइंड और बॉडी को काफ़ी हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। आप अपने आसपास टूल किट के तौर पर कुछ चीज़ें रख सकते हैं या कुछ तरीके अपना सकते हैं जो कि ऐसे सिचुएशन में उपयोगी साबित होते हैं। सबसे पहले आप अपने सांस लेने पर ध्यान दें। इसका मतलब जब हमें घबराहट होती है तो हमारी सांसें बहुत छोटी और तेज़ हो जाती है, जिसके वजह से हमारी धड़कनों की गति भी तेज़ होने लगती है। हम चाहते हैं हमारा हार्ट रेट फिर से नॉर्मल लेवल पर आ जाए, जिसके लिए हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब आप नाक से गहरी और लंबी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह। दूसरा, आप एंजाइटी के वक्त आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, तो आप अपने आसपास की लाइट्स को डिम कर दें। आप कोई सॉफ्ट कामिंग म्यूज़िक भी चला सकते हैं। तीसरा, आप अपने पास स्क्वीज़ी बॉल या स्ट्रेस बॉल रख सकते हैं। उसे दबाने से भी हम काफ़ी स्ट्रेस रिलीव करते हैं। या अगर आपके पास स्ट्रेस बॉल नहीं है तो आप किसी पिलो को भी टाइटली हग कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे। आप अपने पास अपना फेवरेट स्टफ़ टॉय या फिर फेवरेट ब्लैंकेट रख सकते हैं, जिससे आप काम फील करें। आप अपने हाथों से अपनी बॉडी को इस तरह डीप प्रेशर दे सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी काफ़ी रेगुलेटेड फील करती है। एंजाइटी के दौरान हमारी मांसपेशियों में भी काफ़ी तनाव महसूस होता है, जिसके लिए हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली हम अपनी बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स को कंप्रेस करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जैसे कि शुरुआत हम करते हैं कलाई से। इसका मतलब मुट्ठी बना करके हम यहाँ के मसल को टाइट करेंगे इनहेल करते हुए, और मसल को रिलैक्स करते हुए एक्सहेल करेंगे। इसी तरह अपर आर्म्स में, कंधों में, बैक मसल्स, चेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स, हिप्स, थाइज और नीचे जाते हुए
काफ मसल्स और फाइनली पैरों की उंगलियों को भी इसी तरह टाइट और रिलैक्स करेंगे। पूरे प्रोसेस में हमारा फोकस ब्रीदिंग पर भी होना चाहिए। मतलब इनहेल करते हुए हम मसल को टाइट करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम मसल को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको ये टेक्निक और अच्छे से समझना है तो आप YouTube पर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक सर्च कर सकते हैं। इस टेक्निक के बाद हमारी बॉडी ओवरऑल काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती है। इसके अलावा अच्छी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, भले ही वो 15-20 मिनट के लिए क्यों ना हो, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है। आप अपने कमरे में एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र्स या सेंटेड कैंडल्स लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी कामिंग सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाने से हम आजकल के रश और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में अपने जीवन को थोड़ा और काम और थोड़ा रिलैक्सिंग बना सकते हैं और एंजाइटी से भी राहत पा सकते हैं। थैंक यू।